ये कोई नया नहीं है। लगातार ईसाई मिशनरी इस सनातन धर्म को खत्म करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोपेगेंडा रचती रही हैं। आज उनको एक राजनीतिक दल का साथ मिल गया है और एक ऐसा राजनीतिक दल जो कि एक बड़े अलायंस का साथी है और वो इस देश के अंदर उस सनातन धर्म को, जो कि सर्वोच्च धर्म है, उसको समाप्त करने की बात कर रहा है। और आपको एक बात बता दूं, इस सनातन धर्म पर ये कोई नया आक्रमण नहीं है। इससे पहले भी लगभग 800 साल तक यहूदियों ने, मुस्लिमों ने, विभिन्न प्रकार के आक्रांताओं ने जिस प्रकार सनातन धर्म को खत्म करने की मंशा से यहाँ आक्रमण किया, वो सफल नहीं हो पाए। 200 साल तक अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ पर राज किया, उन्होंने यहाँ पर सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास किया, वो सफल नहीं हो पाए। उसके बावजूद भी आज भी विश्व के अंदर सनातन धर्म का प्रचंड है। उसका एकमात्र उदाहरण 21 जून को होने वाला विश्व योग दिवस, जो कि योग इस सनातन धर्म से निकला है। तो ये कहाँ इस बात को कर रहे हैं? अगर ये आक्रमणकारी इसी प्रकार होते रहे तो हम भी आक्रामक प्रक्रियाएं अपनाएंगे। त्रेता में, द्वापर में लगातार कई राक्षसों ने हमारे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण पर इस प्रकार के हमले कर उन देवी देवताओं के विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों को खत्म कर इस सनातन को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन आज भी सनातन अपने धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जप तप, इस सब पर अभी पूरी तरीके से मजबूत है। अगर वो इस प्रकार नरसंहार और इस आक्रमण की बातें कर रहे हैं, ये एक प्रकार की आक्रमणकारी बात है कि इस प्रकार खत्म कर देना, कीटनाशक की तरह सनातन धर्म को खत्म कर देना। अगर आप में हिम्मत है तो आप आइए, और अब का सनातन धर्मी भी उतना ही आक्रामक है, आपसे कहीं गुना आक्रामक है। पहले भी हमने राक्षसों का संहार किया है, तो अब भी सनातन धर्म के लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि विशेष पार्टी डीएमके को खत्म कर देना चाहती है, मिटा देना चाहती है। देखिए, वो उनकी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन अपनी राजनीतिक लड़ाई के अंदर किसी भी धर्म को इस प्रकार की बयानबाजी करना, किसी भी धर्म को इस प्रकार से कहना कि वो डेंगू, मलेरिया और विभिन्न प्रकार के मच्छरों की तरह हैं, उनको समाप्त करने देना चाहिए, ये सिर्फ ईसाई मिशनरियों के माध्यम से की गई एक व्यक्त, क्योंकि वो एक फिल्मकार भी हैं, एक राजनीतिज्ञ भी हैं। और मैं फिर कहता हूं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही लाल किले से कि परिवारवाद, वंशवाद, वो विदेशों में पढ़कर आकर वंशवाद के थ्रू थोपे जाने वाले लोग कभी भी इस धरा को, इसकी संस्कृति को, इनकी सभ्यता को, इसके धर्मों को नहीं समझ सकते। उनका उद्देश्य सिर्फ अपना राजनीतिक वोट बैंक हासिल करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर वो इस प्रकार की बात, जहाँ तक कि उनका कहना तो सीधा ही है कि नरसंहार कर देना चाहिए। अरे विभिन्न प्रकार के लोग हुए हैं, आप आइए तो हमारी विभिन्न प्रकार के धार्मिक पुस्तकें, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी खत्म कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये धर्म, कर्म, जप तप सब जीवित है। तो इसलिए अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो आ सकते हैं, हम भी सामना करने के लिए तैयार हैं। तो आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? क्या किस तरह खंडन करते हैं, क्या कहना चाहिए? हम तो सीधा चुनौती देते हैं, अगर उनके अंदर हिम्मत है, अगर इस प्रकार की चीज़ें वो कर सकते हैं, तो हम उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन लोगों की निंदा करना ये इसमें नहीं है। अब तो ये चुनौती वाला विषय आ चुका है और उस चुनौती का जवाब देने के लिए सनातन धर्म का व्यक्ति सक्षम है।